नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम आपके लिए दिनांक 8 जुलाई 2021 को इस्माइल 3.0 के तहत आपको कक्षा 7 के गणित विषय में दिए गए गृह कार्य के अभ्यास प्रश्नों का हल लेकर आए हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका क्या है। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत ये ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर का आपको उपयोग करना है। तो देखिए, ये जो सिंबल है इसके लिए सबसे पहले हम आपको जानकारी बता दें कि ये दो छोटी या बड़ी संख्याओं में अंतर करने के लिए लगाया जाता है। जैसे मैंने लिखा 2 और 4, तो इसमें 2 छोटी है या बड़ी, किससे? 4 से। अगर यह छोटी है तो इसकी तरफ हम इस सिंबल का जो तीखा किनारा है या जिसको कहे हम, जैसे ये तीर की तरह नजर आ रहा है, तो तीर छोटी संख्या की तरफ कर देते हैं। जैसे मैं लिखूं 4 और 3, तो इसमें 6 और 3, तो इसमें 6 3 से बड़ा है या छोटा, तो इसके लिए बड़े के लिए हमें क्या है, ज्यादा मुंह खोलना पड़ता है। इसलिए इस सिंबल का जिधर मुंह खुला हुआ है उस तरफ, यानी कि बड़ी संख्या की तरफ इसका मुंह खोल देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है। 6 बड़ा है 3 से, और 2 और 4 के लिए अपन इसको कहते हैं 2 लेस देन। इंग्लिश में इसको इस तरीके से बोला जाता है, 2 छोटा है 4। तो यह अवधारणा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। बराबर के चिन्ह के लिए जैसे 5 और 5 के बीच इन दो संख्याओं की तुलना करनी है, तो ये छोटी है या बड़ी? न तो ये बड़ी है न ये छोटी है, दोनों बराबर है। इसलिए हम इन दो रेखाओं को एक साथ आड़ा लिख देते हैं, जो अपने को बराबर के रूप में, इसको हम इस संकेत को कहते हैं। तो इन प्रश्नों में हम देखते हैं जो आपको दिए गए हैं उनमें क्या तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर अपने लिए प्राप्त होता है। जैसे 2 माइनस 4 है और 4 माइनस 2, तो 2 में से 4 को घटाना है। घटाव में क्या होता है प्यारे बच्चों, जिस संख्या का चिन्ह है, जैसे यहाँ पर छोटी छोटी संख्या है तो हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं 2 है, इससे पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, प्लस का मानकर चल सकते हैं, तो 2 चिन्ह प्लस के। माइनस का 4, संख्या से पहले जो चिन्ह होता है, संख्या से पहले वह उस संख्या का होता है। जैसे ये जो माइनस का है चिन्ह, वह इस 2 के लिए नहीं है, यह माइनस का चिन्ह इस 4 के लिए काम में लिया गया है। तो याद रहे, जो चिन्ह है संख्या से पहले वह चिन्ह के बाद की संख्या के लिए होता है। जैसे माइनस का 4, तो ये माइनस का चिन्ह इस 4 के लिए प्रयुक्त हुआ है, न कि 2 के लिए। इस 2 का चिन्ह देखना है तो इससे पहले, यानी कि बाईं तरफ इसके क्या चिन्ह लगा हुआ है। अगर कुछ भी लगा हुआ नहीं है तो हम उसको प्लस मानते हैं। तो माइनस के लिए हम इसके लिए जैसे माइनस के 4 चिन्ह लगा दिए। अब एक प्लस से एक माइनस को काट देते हैं, एक प्लस से एक माइनस को काट देते हैं, तो देखिए कितने माइनस बचे हैं, 2। और किसके बचे हैं, माइनस के। इसलिए इसका जो हमें हल प्राप्त होता है वह माइनस का 2 प्राप्त होता है। अब ये 4 है और ये माइनस के 2, तो इस प्रकार से जब घटाव लिखा हुआ रहता है तो उसको तो आप आसानी से कर लेंगे कि हाँ, 4 में से हमने 2 घटाया तो 2 शेष रह गया। लेकिन इसमें आपको क्या है, थोड़ा सोचना पड़ जाता है कि अब इसमें हम क्या करें। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको अगर दो संख्याओं के बीच में जोड़ और घटाव का चिन्ह दिया गया है तो आप उनमें अंतर कर लीजिए, यानी कि उनको माइनस कर लीजिए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। बाद में देखना यह है कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है। जैसे यहां बड़ी संख्या 4 है और देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 4 में से 2 कम कर देंगे 2। अब यहां पर जो चिन्ह है वह सदैव बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या यहां पर क्या है, 4, और 4 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहां पर देखिए अपने को माइनस के 2 प्राप्त हो रहे हैं। अब बताइए, ये माइनस का 2 और 2 बराबर है, नहीं है। इसका मतलब माइनस का 2 क्या है, 2 से छोटा है। हम संख्या रेखा को देखते हैं तो 0 के दाहिनी तरफ अपने को प्लस का 1, प्लस का 2, और बाईं तरफ माइनस का 1, माइनस का 2। तो संख्या रेखा पर हमने देखा है कि 0 के यदि हम दाएं तरफ बढ़ते हैं
यानी कि दाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या ए बड़ी होती जाती है। और संख्या रेखा पर यदि हम बाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या ए छोटी होती जाती है। देखिए जैसे 2 से बाईं तरफ अपन बढ़ते हैं तो 2 से छोटा, फिर 1, 1 से छोटा 0, फिर 0 से भी छोटा -1, -2, इस तरीके से बाईं तरफ बढ़ने पर हमें संख्या ए छोटी होती प्राप्त होती है। और दाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या ए बढ़ती जाती है। जैसे 0 से दाहिनी तरफ अपन बढ़ते हैं तो प्लस का 1, 1 से ज्यादा प्लस का 2, फिर आगे चलेंगे तो प्लस का 3। तो दाहिनी तरफ बढ़ने पर संख्या ए बढ़ती है और बाईं तरफ चलने पर संख्याओं का मान कम होता जाता है। तो माइनस का 2 है और प्लस का 2 है, तो देखो माइनस का 2 यहां पर है, प्लस का 2 यहां पर है, जो कि 0 के देखो दोनों तरफ है। तो बाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या छोटी और दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो संख्या बड़ी, यानी कि 2 बड़ा है और -2 छोटा है। तो इसके लिए हम छोटे के लिए क्या है, तीर का निशान इस तरफ लगा देते हैं। तो यहां पर जो इन तीनों में से जो तीर निशान जो प्रयुक्त होगा वह यह निशान प्रयुक्त होगा। देखिए एक चिन्ह ये है, एक चिन्ह ये है और एक ये है। ये हम तीर का निशान जिधर छोटी संख्या होती है उधर लगाते हैं और इस निशान का जो खुला हुआ भाग है इसको खुला हुआ मुंह बोल सकते हैं। बड़ी संख्या है, बड़ा निवाला खाना है, बड़ा मुंह खोलना पड़ता है, इसलिए बड़ी संख्या के लिए इसका खुला हुआ भाग बड़ी संख्या की तरफ करते हैं। तो देखिए हमने छोटी संख्या की तरफ इस तीर के निशान को कर दिया है, यानी कि यह संख्या छोटी है। अब इसका देखो खुला हुआ भाग ऑटोमेटिक स्वतः ही अपने आप बड़ी संख्या की तरफ हो गया है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से संख्या रेखा पर बाईं तरफ बढ़ने पर संख्या छोटी होती है, दाहिनी तरफ बढ़ने पर संख्या बड़ी होती है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। 12 में से 18 कम करना है, तो देखो यहां पर भी प्लस और माइनस है, तो बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटा दीजिए और अपने को 6 प्राप्त हो रहा है। अब चिन्ह देखेंगे यहां पर कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, तो 12 और 18 में से 18 बड़ी है तो इसका चिन्ह माइनस का है, तो यहां पर आपको जो घटाव शेषफल प्राप्त होगा वह माइनस का प्राप्त होगा, यानी कि इसका जो मान है वह माइनस का 6 बच रहा है। अब यहां देखते हैं माइनस का 12 है और माइनस के 18 है, देखिएगा तो ये दोनों संख्या ऋणात्मक है यानी कि माइनस में है। तो जब समान चिन्ह किन्हीं दो संख्याओं के बीच में या अधिक संख्याओं के बीच में होते हैं तो उनको अपन आपस में जोड़ लेते हैं और जो चिन्ह इन दोनों के बीच में लगा हुआ है वही चिन्ह हम इन जोड़ी गई संख्या के पहले लगा देते हैं। तो 18 और 12 जैसे 30 हो गया, दोनों का चिन्ह समान चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहां पर भी अपन माइनस लगाएंगे। अगर यहां पर इस तरीके से होता प्लस का 12 प्लस का 18 तो भी इनको जोड़ते, अब दोनों का चिन्ह काय का, प्लस का, तो ये जुड़कर प्लस के 30 प्राप्त होता। तो अब देखिए ये माइनस का 6 है और यह है माइनस का 30 है। तो संख्या रेखा की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये 0, तो अपने को ये दोनों ही क्या है, किधर प्राप्त हो रहा है, बाईं तरफ प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए -6 इधर है और इधर आगे अपन बढ़ते जाते हैं तो यहां माइनस के 30 प्राप्त हो रहे हैं। तो बताइए -6 पहले आ रहा है या माइनस का 30, स्वैच्छिक है, माइनस का 30 -6 के बाद में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब बाईं तरफ बढ़ने पर जैसा अभी हमने सीखा है संख्या ये छोटी होती जाती है। तो 30 तो हमें और भी अधिक बाईं तरफ प्राप्त हो रहा है, 6 से भी आगे प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब माइनस का 30 जो है वह माइनस का 6 से छोटा है। अब छोटा है तो हम यहां जो चिन्ह प्रयुक्त करेंगे वो किस तरफ करेंगे, छोटी की तरफ, ये यानी कि तीर का निशान। तो माइनस का 30 इधर है तो ये छोटा है -6 से, तो तीर का निशान इधर कर देंगे। और माइनस का 6 माइनस का 30 से बड़ा है, इसलिए देखिए इसका जो खुला हुआ भाग है वह बड़ी संख्या की तरफ स्वतः हो गया है। बात करते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन अपना क्या है, 13 है, फिर माइनस, छोटा कोष्टक चालू, माइनस और फिर 13 है दिया गया है। अब इनके बीच में अपने को कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा इसका पता लगाना है। देखिए प्यारे बच्चों हमने देखा था कि यदि हम समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल हमें सदैव प्लस प्राप्त होता है और असमान चिन्हों को यदि हम गुणा करते हैं
तो उसका गुणनफल सदैव हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है। समान चिन्हों का गुणा धनात्मक और असमान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक। तो देखिए यहां पर अपने पास तीसरे क्वेश्चन में 13 है, माइनस छोटा कोष्टक चालू माइनस 13 छोटा कोष्टक बंद दिया गया है। तो देखिए जब भी कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह है और उसके अंदर कोई चिन्ह है तो उन दोनों चिन्हों को हमें गुणा करना है, यानी कि माइनस गुणा माइनस। तो माइनस गुणा माइनस का मतलब देखो ये समान चिन्ह है, इनका गुणनफल हमें धनात्मक प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है। तो वास्तव में 13 है माइनस छोटा कोष्टक चालू माइनस 13 है छोटा कोष्टक बंद। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 13 प्लस 13 के रूप में। तो 13 प्लस 13 का ये परिवर्तित रूप है। तो इसका योगफल हमें देखिए 26 प्राप्त हुआ है। 13 प्लस 13 26। इधर से 14 प्लस 12 का ऐड करते हैं तो अपने को 26 प्राप्त होता है। तो इधर भी 26 और इधर भी 26, तो दोनों संख्याएं बराबर है, तो बक्से में हमें बराबर का चिन्ह काम में लेना है। अब बात करते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की। देखिएगा चौथे क्वेश्चन के बॉक्स में क्या लिखा जाएगा। देखिए हमने एक वीडियो में देखा था वी बोर्ड मास विनकुलम, यानी कि यदि परिमेय संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, गणित के अंदर जो भी संख्याएं हैं यदि उनके बीच में संक्रियाएं लगी हुई है, संक्रियाओं का मतलब है जोड़ बाकी गुणा और भाग, तो उनको हल करने का नियम है जो हमने पिछली क्लास में परिमेय संख्याओं के टॉपिक में उसके हल में देखा था। तो ये नियम अपन ने काम में लिया था, वी विनकुलम, बी ओ ब्रैकेट ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एस सबट्रैक्शन। यानी कि इस नियम के आधार पर हमने सबसे पहले अगर कोई संख्याओं के ऊपर रेखा लगी हुई है तो उसको हल करेंगे। फिर कोई रेखा के बाद में यदि कोई संख्या ब्रैकेट में बंद है, जैसे ये ब्रैकेट में अभी तो अकेली है लेकिन दो संख्या है, तो फिर पहले उसको हल करेंगे। फिर अगर भाग का चिन्ह है पहले तो उसको, फिर अगर दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है तो उसको हल करेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह है तो उसको हल करेंगे, लास्ट में घटाव के चिन्ह को हल करते हैं। तो यहां पर देखिए हम चलते हैं तो अपने को केवल घटाव और जोड़ का चिन्ह दिख रहा है, तो घटाव और जोड़ का चिन्ह केवल लास्ट में है। तो सबसे पहले करेंगे अपन एडिशन का। तो एडिशन का मतलब है एड, यानी कि जोड़ के चिन्ह को अपने को सबसे पहले काम में लेना है। तो इस जोड़ के चिन्ह के बाईं तरफ और दाईं तरफ जो संख्याएं हैं उसको सबसे पहले हल करना है अपने को। और चिन्ह के लिए मैंने बताया आपको कि चिन्ह हमेशा संख्या से पहले का होता है। तो 2 से पहले माइनस, 5 से पहले प्लस, 7 से पहले कुछ नहीं यानी कि प्लस। तो सबसे पहले तो इन दो को हल करो, तो ये प्लस का 5 ये माइनस का 2। तो जब भी दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और लिख दो शेषफल। फिर बड़ी संख्या का चिन्ह देखो काय का है, प्लस का, तो प्लस का 3, यानी कि वैसे भी छोटी संख्या है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं प्लस के 5 में से माइनस के 2 कम करेंगे तो प्लस के 3 ही शेष रहेंगे। अब इसको हल करने पर देखो हमें क्या मिल गया, प्लस का 7 और प्लस का 3, तो 7 और 3 कितना हो गया 10। तो इस पक्ष को हल करते हैं तो अपने को 10 प्राप्त हो रहा है। अब इधर देखते हैं अब देखना इसको हल करने के बाद में अपने को यहां पर केवल दोनों पक्षों में प्लस का चिन्ह प्राप्त हो रहा है, तो ये अपना सही तरीका है। अब देखते हैं आगे एडिशन और सबट्रैक्शन, यानी कि जोड़ और घटाव में जोड़ जहां लगा हुआ है उसको सबसे पहले हल करेंगे। तो 7 और 2 9, फिर माइनस का करेंगे 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4। तो ये अपने को जो प्राप्त हो रहा है यहां पर इस पक्ष में तो 10 प्राप्त हो रहा है, इस पक्ष में 4 प्राप्त हो रहा है। तो ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, देखिए इधर बड़ा संख्या है और इधर छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या के लिए हम इस चिन्ह का खुला हुआ भाग बड़ी संख्या की तरफ और तीर का निशान छोटी संख्या की तरफ, यानी कि ये तीर का निशान क्या है, इसको चुभ हो रहा है, धीरे धीरे इसको कम कर देता है समझने के लिए। अब बात करते हैं अपन पांचवें सवाल की, माइनस का 2 प्लस का 2। तो ये तो केवल दो ही संख्या ये लिखी हुई है, इसलिए अपने को ये बोर्डमास का जो नियम है वो लागू होगा नहीं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, शेष पर लिखिए और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है वह यहां पर लगा दीजिए, माइनस का 7। अब इधर देखते हैं तो 2 में से 9 कम करना है। तो जब दो संख्याओं में असमान चिन्ह हो जोड़ और घटाव के, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को
घटाना है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है माइनस, यानी कि इधर भी माइनस का 7 है और इधर भी माइनस का 7 है। लिखने के केवल तरीके यहां पर बदले गए हैं, लिखने के तरीके क्या है, यहां पर बदले गए हैं। तो संख्याओं को इस रूप में लिखा है तो इसका परिवर्तित रूप -7 है, 2 - 9 लिखा है तो इसका परिवर्तित रूप -7 है। तो बॉक्स में क्या लिखा जाएगा, इस पक्ष का मान -7, इस पक्ष का मान -7, दोनों बराबर है। तो यह अपना ये जो चिन्ह यहां पर अपन को काम में लेने हैं, तो बॉक्स में कौन कौन से चिन्ह लगाने वो मैंने बता दिए। और इसके साथ ही आपने सीखा है कि संख्या रेखा पर यदि हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान क्या है, बढ़ता है, और बाईं तरफ चलते हैं संख्या रेखा पर तो उसका मान घटता हुआ प्राप्त होता है। यानी कि अगर -5 है और -50 है तो -50 जो है -5 से बहुत छोटा होगा या इससे छोटा होगा। अब बात करते हैं इस प्रश्न पत्र के अगले प्रश्न की। आपको प्रश्न संख्या 2 दी गई है। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां है, यानी कि जैसे ये कोई तालाब है ये कोई तालाब है और इसके अंदर की ओर आपको सीढ़ियां दी गई है जो मैंने यहां पर बना रखी है। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है, ये यहां पर बंदर बैठा है। पानी 11वीं सीढ़ी पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 11वीं सीढ़ी पर यहां पर पानी है। बंदर एक छलांग में 4 सीढ़ियां नीचे की ओर, यानी कि जब वो एक छलांग लगाता है तो यहां से 4 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है, और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर। तो अगली छलांग में फिर क्या होता है, ये यहां से जंप लगा के 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। तो ये क्या कर रहा है, कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहां जैसा कि आपने देखा कि जब बंदर पहले छलांग लगाता है पहली सीढ़ी से जब वह छलांग लगाता है तो वह एक बार में कितनी सीढ़ियां नीचे जाता है, 4 सीढ़ियां। तो मैंने यहां पर प्लस का 4 लिखा है, यानी कि जब वो तालाब के अंदर जा रहा है तो उसको हमने किस रूप में दर्शाया है, प्लस के 4 के रूप में। अब फिर ये क्या है, प्लस का 4 का मतलब है कि ये पानी की तरफ पहुंच रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको प्लस बता दिया। फिर अगली छलांग में वह 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है, यानी कि 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाने का मतलब हो गया ये यहां से 1 और ये 2 सीढ़ी ऊपर आ गया, यानी कि इसको मैंने देखो यहां लिखा है -2। तो जब वो पीछे जाता है तो उसको हमने माइनस का लिखा है, जब आगे जाता है तो उसको हमने प्लस का लिखा है। तो यही तरीका मैंने यहां पर दिखाया है। जब वह 4 सीढ़ियां एक छलांग लगाता है, एक छलांग में 4 सीढ़ियां वो नीचे की ओर जाता है तो उसको हमने प्लस का 4। फिर अगली छलांग में वो क्या करता है, 2 सीढ़ियां पीछे की ओर जाता है तो उसको हमने माइनस लिखा है। तो पहली छलांग में वह 4 सीढ़ी चढ़ता है, दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी पीछे की ओर, तो दूसरी छलांग में क्या है, 2 सीढ़ी पीछे की ओर चलता है। तो इस प्रकार वह जब पहली सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पर जाता है तो एक छलांग उसकी हो जाती है, और 5वीं सीढ़ी से 2 सीढ़ी पीछे जाता है एक छलांग में, यानी कि तीसरी सीढ़ी पे आ जाता है वह। तो दूसरी छलांग में वह तीसरी सीढ़ी पे आ जाता है, तो टोटल वह कितनी छलांग लगा रहा है, 2 छलांग लगा रहा है। पहली छलांग में 5वीं सीढ़ी पे पहुंचता है, दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी पीछे यानी कि तीसरी सीढ़ी पे पहुंच रहा है। अब इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब क्या है, बंदर यहां तीसरी सीढ़ी पे बैठा है और एक छलांग लगाता है वो और 4 सीढ़ी पहुंचता है, तो ये देखिएगा 7वीं सीढ़ी पे आ जाएगा, 1 2 3 4। तो जब वो तीसरी छलांग लगाता है तो वह 7वीं सीढ़ी पे है। फिर अगली छलांग में वह क्या है, 2 सीढ़ी पीछे जाता है, 1 और 2। अगली छलांग में क्या है, वह 2 सीढ़ी पीछे जाता है, अगली छलांग में वह 2 सीढ़ी पीछे, यानी कि लगाई उसने छलांग कितनी, अब 2। जब 2 छलांग लगाता है तो पहली सीढ़ी से काउंट किया, प्लस का 4 माइनस का 2। फिर अगली बार वो 7वीं सीढ़ी पे जाता है और 5वीं सीढ़ी पे पीछे आ जाता है।
अब इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब 5वीं सीढ़ी से एक छलांग लगाएगा तो देखिए 4 सीढ़ी आगे जाएगा, तो ये 9 पे आ गया। अब एक छलांग आप यहां पर लिख दीजिए, एक छलांग लगाइए अब 5वीं सीढ़ी से तो 9 पे। अब एक छलांग लगाएगा तो वो 2 सीढ़ी पीछे आता है, तो यानी कि 7 पे पहुंच गया, लेकिन छलांग तो उसने एक लगा दी, तो ये देखो 2-2 छलांग और हो गई है इसकी। अब ये 7वीं से फिर एक छलांग लगाता है और 4 सीढ़ी पार करता है, तो 1 2 3 4, यानी कि 7वीं सीढ़ी से जैसे वो छलांग लगाता है तो जहां 11वीं सीढ़ी पे पानी का स्तर है वह वहां पर पहुंच जाता है। तो अगली छलांग में वह केवल एक ही छलांग लगाता है और 11वीं सीढ़ी पे पहुंच जाता है। अब यहां पर अपने को केवल एक लिखना है, तो देखिए टोटल कितनी छलांग हो गई है यहां पर, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का और अभ्यास करेंगे और सीढ़ियां बनाकर बंदर को आगे छलांग लगवाएंगे, प्लस का 4, फिर वापस पीछे लाएंगे, माइनस का 2, फिर उससे छलांग लगवाएंगे, प्लस का 4, फिर उससे पीछे लाएंगे, माइनस का 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का एक बार और अभ्यास आपको करना है और इसी तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में हल कर लेवे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, किताब पढ़ते रहिए, हिंदी और अंग्रेजी की नकल करते रहिए। धन्यवाद।